हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 16। देखिए इसमें क्या दिया है, इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ। इसने बोला कि पी और क्यू जो है एक लेंथ है ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। कोई एक लाइन है, उससे जो परपेंडिकुलर लाइन निकली है उसके जो है पी और क्यू जो है दो लेंथ दे रखी है। इसमें उस लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, एंड दूसरी दी है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के। इसको प्रूव करना है कि ये पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें देखिए इसमें हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि अगर कोई एक लाइन दी हुई है तो लाइन पे जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है और इस पे जो है इफ पी एंड क्यू आर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, अच्छा दो लाइन ऐसे जा रही है, तो मतलब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर पे ही इस तरह से मतलब ये दो लाइन जो है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे ये कोई दो लाइन है। तो इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा दे रखी है ना, एक तो हमें ये दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है ये है ना एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये दे रखी है हमें। फिर बोला है उन्होंने कि इस पर जो है ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, और तो ये पी है और एक दूसरी यहां से भी ओरिजिन से निकल रही है, तो ये क्या है हमारी क्यू है। ये दो चीज जिसने हमें दे रखी है ना इसमें। अब हमें क्या बोल रहा है वो कि जो पी और क्यू है इफ पी एंड क्यू, जो पी और क्यू जो है हमारा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो पी और क्यू है, ये दे रखा है इसने, और हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमारी इक्वेशन है ये एक्स कॉस थीटा, जो हमें लाइन दे रखी है ना, तो हम लिख देते हैं द गिवन लाइन आर कौन कौन सी, पहली वाली है हमारी ये एक्स कॉस थीटा ना, तो मैं इसी को लेती हूँ, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस थीटा, ये दे रखी है कॉस 2 थीटा है, सॉरी गलत लिख दिया ना, कॉस कैसे लिखूं यार, कॉस 2 थीटा है ना, ये कॉस 2 थीटा है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमें, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, ये दे रखी है हमें सेकेंड इक्वेशन। तो हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है ना। अब देखिए कोई भी डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए जो हम अगर डिस्टेंस लेते हैं, द डिस्टेंस डी ऑफ ए लाइन, कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं ना, फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 इज, है ना, जो हमें अब x1 y1 है, तो देखो अब इसमें क्या होगा हमारा, जो इसका जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, d इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगा है, जैसे कि इसका आंसर हम माइनस में भी आया तो हम उसे प्लस में कर पाए ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन जो ये दे रखी है, ये इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो हमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम ना, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, ये है ना एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, ये थी मेरी पहली इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगी, इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, जो ये फॉर्म है ना, तो इसमें ये इसको इधर लाना पड़ेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि यहाँ पर अगर ये x आ रहा है तो इससे पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, a होगा ना, x के साथ जो है वो a होगा।
तो मेरा ए जो है इसमें क्या आ रहा है, कॉस थीटा है, बी क्या है मेरा, माइनस साइन थीटा है, और सी क्या है मेरा, माइनस के कॉस 2 थीटा है। ये वैल्यू हमारी हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, इसको जो है इस फॉर्मूले में रख दूंगी, इस फॉर्मूले में रखूंगी तो, और इसमें जो हमारा पॉइंट दे रखा है, तो देखो जब अगर मैं ये पी लेती हूँ तो ये ओरिजिन से निकल रहा है ना, तो इसके क्या होगा, 0 0 ही तो पॉइंट होगा, दोनों का पॉइंट 0 0 ही होगा। तो मेरा x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ, x1 हो जाएगा मेरा 0 और y1 भी हो जाएगा मेरा 0, ये दोनों होगा। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, मेरा फॉर्मूला ये है, तो d की जगह तो d की जगह p आ जाएगा, d की जगह p है ना, तो मैं पहले p ले लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा p इक्वल टू हो जाएगा, इसका साइन लगाओ, और फिर क्या है, a है, a क्या है मेरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और x1 है, x1 क्या है मेरा 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर है मेरा फिर b है मेरा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा, और y1 मेरा कितना है, 0 है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा ना, ये भी 0 हो गया। अब माइनस सी है, तो सी तो ये माइनस में है ना, तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो माइनस के कॉस 2 थीटा हो गया ना। अब मॉडुलस का साइन लगा दो और अपॉन पे आ जाओ, अपॉन पे आओगे तो क्या है, यहाँ पर a है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा का स्क्वायर है, और प्लस b कितना है, माइनस साइन है, तो ये है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए तो कैसे, अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है ना मॉडुलस का साइन है ना, तो मैं क्या करूंगी, इसको मॉडुलस का साइन है तो इसमें कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 आ जाएगा, ये बचेगा मेरा माइनस के कॉस 2 थीटा है ना, ये हो गया। तो चलो अभी मॉडुलस का साइन लगाई देती हूँ ना। अब मैं जब इसको कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा। अब माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ गया मेरा। अब ये जब मैं मॉडुलस को हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के 0 से 0 तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन के वाला जो है ये मेरा प्लस में आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस, ये आपको फॉर्मूला तो याद ही होंगे सब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये हमें याद रखना है। तो इससे हमारा यहाँ पर 1 आ गया, तो मेरा p क्या आया, मेरा p आ गया के कॉस 2 थीटा आ गया। ये तो मेरा एक इक्वेशन आ गई, ये मेरी थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड तो थी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगी इसको, कि अब मैं दूसरी इक्वेशन लेती हूँ, तो टेक इक्वेशन 2, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, क्या मेरी ये है, x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, ये है ना मेरी दूसरी इक्वेशन। तो मैं इसमें क्या करूंगी कि कोई भी चीज, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो कोई भी चीज अगर सेक या कॉसेक इसमें होती है तो हम उसे कोशिश करते हैं कि उसको साइन या कॉस में चेंज कर देना। तो मैं क्या करती हूँ, x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये तो सब आपको याद ही होगा। कॉस से क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू के कॉस 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, के है, यहाँ पे ना के है, मैंने गलत लिख दिया था, कॉस 2 थीटा ऊपर से उतार दिया था, तो मेरा ये आ गया। अब मैं इसको एलसीएम लूंगी, तो जब इसको एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये होगा एलसीएम, तो ये इससे कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा एक्स साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा वाई कॉस थीटा आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा के। अब मैं क्या करूंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा के, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा के कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा मेरा ना, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी कि इसको इसी इक्वेशन में, जैसे मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा था ना इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में लिख दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा
इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये मेरी उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में मुझे चाहिए थी। अब मैं क्या करूंगी, इसे डी का फॉर्मूला, अब मेरे पास इसमें ए क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ना। तो मेरा इसमें ए क्या है, ये है, बी ये है और सी ये पूरा है। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर ए है मेरा साइन थीटा, बी है मेरा कॉस थीटा और सी आया है मेरा कॉस थीटा के, कॉस थीटा साइन थीटा ये है। और x1 है मेरा 0 और y1 है मेरा 0। जो x y1 आएंगे ना इसमें तो वो मेरे 0 0 0 है क्योंकि वो उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो अब मैं इसे फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला दोबारा से लिख दूं मैं, d इक्वल टू हो जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले में इसको रख देती हूँ। तो मेरा d क्या है, d मेरा था q, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, q। तो ये हो जाएगा मेरा q इक्वल टू a कितना है मेरा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा साइन थीटा और ये x1 है 0 तो ये 0 कर दूंगी, फिर प्लस ये कहाँ गया फॉर्मूला, ये b है मेरा कॉस थीटा और y1 है मेरा 0 तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस c1 कितना है मेरा k कॉस थीटा, k कॉस थीटा और साइन थीटा ये आ गया। और अपॉन में हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है मेरा साइन थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर ना इसी पे लगाना है यार, या थीटा पे नहीं आएगा ना, गलत लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें क्या होगा, ये तो 0 0 ही आएगा, वैसे जैसे पहले आया था वैसे ही आएगा। तो अब मेरा क्या आएगा यहाँ पर 0, ये आ जाएगा 0 और ये भी 0 ही आएगा। Q इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 0 और ये आ जाएगा मेरा प्लस k कॉस थीटा साइन थीटा ये आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 1 आ जाएगा ना। तो अंडर रूट का 1 ही होता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन लगना था ना, क्योंकि ये माइनस में था क्या, देखो ये माइनस में था ना, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा ना। ये माइनस का साइन है यहाँ में ना, साइन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये माइनस से जाएगा तो यहाँ भी हमारा माइनस ही होगा, लेकिन ये मॉडुलस होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो मेरा क्या आंसर आएगा यहाँ पर Q इक्वल टू माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे जब मॉडुलस हटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा k कॉस थीटा साइन थीटा ये आ जाएगा ना मेरा आंसर। क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये कौन सी मेरी इक्वेशन आई, 4 इक्वेशन आ गई। देखिए अब देखिए हमने P और Q की वैल्यू निकाल ली ना, ये Q की निकाल ली, यहाँ पे P की निकाल ली है। मैं इसको वो कर दे रही जैसे आपको पता लगे, ये P की वैल्यू निकाली मैंने और ये Q की वैल्यू निकाल ली ना। अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं जो मुझे प्रूव करने को दिया है, क्या प्रूव करने को दिया है, हमें शो तो इसमें करना है ना कि वी नीड टू शो, कौन सा दिया हुआ इसमें, ये दिया है मुझे, ये क्वेश्चन दिया है ना, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब मेरा p स्क्वायर क्या है, ये है मेरा p, इसकी जगह पे ये लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगी मेरी k कॉस 2 थीटा हो जाएगा और 4Q स्क्वायर दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर रही हूँ इसमें LHS ले रही हूँ, ये वाला पार्ट ले रही हूँ ना, इन दोनों को तो प्रूव करना है कि ये इसके बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया k कॉस थीटा ले लिया का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को मैं इसका भी स्क्वायर करना तो 2 ले लूंगी ना, तो यहाँ पर मैं पूरा ही लिख लेती हूँ 2k, ये तो आएगा ही, और 4 जो ये 4 है इसकी जगह 2 आ गया, तो k कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया, इसका भी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें भी k स्क्वायर है, इसमें भी k स्क्वायर है, तो मैं k स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा कॉस 2 थीटा का स्क्वायर और इधर बचेगा मेरा, इधर भी मैं k स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा
2 साइन थीटा और कॉस थीटा, आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब मैं इसको जब इसमें से के स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया ना, के स्क्वायर कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा मेरा 2 साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा, देखिए इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है ना। तो मैं इसको इसके इक्वल लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा ना, साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, साइन 2 थीटा ये स्क्वायर में, तो साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा ना। तो अगर मैं 2 थीटा की जगह 1 रख दूं, अगर मैं 1 रख दूं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी जगह 1 हो जाए तो ये बन जाएगा ना, के स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, 2 थीटा की जगह 1 रख दिया मैंने तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना हमारा। अब जब ये हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के क्या होता है, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी ना, तो ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो मेरा क्या आया, RHS मैंने प्रूव कर दिया, RHS जो है प्रूव हो गया, तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। थोड़ा ना ये देखने में वैसा लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन इजी, देखो कैसे करेंगे, फिर दोबारा से एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए इसने बोला है कि कोई एक, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे एक लाइन है, आप इस लाइन को ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया। उसने बोला कि दो लाइन जा रही हैं, तो एक लाइन का तो ये इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। उसने बोला कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर निकला है जिसका डिस्टेंस p है, एक परपेंडिकुलर निकला है जिसका डिस्टेंस q है। तो इसने बोला कि इसमें p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर को प्रूव करना है हमको। तो हमने क्या करा कि जब सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ली जो हमने पहली वाली इक्वेशन दी थी। हमें ये पता है कि जब ये इक्वेशन दी होती है तो हम इस इक्वेशन को डिस्टेंस में निकालना होता है तो हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। मतलब ये हमारा इक्वल टू था ना, हम इसको इधर लाके इक्वल टू 0 कर दिया, हम इसको इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि जब हमारी ये इस कोऑर्डिनेशन में आ गई तो जो x के साथ है वो a है, y के साथ है वो b है और ये c है, तो मैंने ये लिख दिया। और ये ओरिजिन से निकल रहा था, ओरिजिन पे पॉइंट क्या है, 0 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है, तो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके, d मेरा p है दे रखा है पहले से ही, और मैंने इसकी जगह पे जो ये वैल्यूज लिखी, ये वैल्यूज लिख के मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करके मेरा यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, कॉस थीटा 0 तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कॉस थीटा है, जब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस इंटू माइनस साइन थीटा क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा करो तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो प्लस का आ जाएगा, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो 1 का अंडर रूट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ अंडर रूट आएगा ना, तो इसका जो 1 का अंडर रूट होगा वो भी 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा, ये अंडर रूट है तो इसका 1 ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, p इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये हमारी तीसरी इक्वेशन होगी, पहली दूसरी हमने पहली ली हुई थी। अब मैंने उसके बाद क्या किया कि फिर मैंने ली दूसरी वाली इक्वेशन। मेरी दूसरी इक्वेशन थी x sec थीटा y sec थीटा इक्वल टू k थी ना, k थी, ये मैंने पूरी लिखी थी, k थी। तो मैंने क्या करा इसमें कि ये कोई भी चीज मुझे पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर कोई चीज सेक या कॉसिक में होती है तो हम कोशिश करते हैं इसे कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज कर दें। मैंने इसको उसमें चेंज कर दिया, सेक को 1 कॉस और 1 अपॉन साइन। फिर मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या करा, इसको जो उसी तरह लिख लिया जैसे ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो दे रखी उसी फॉर्म में लिख दिया जैसे मैंने पहली इक्वेशन को लिखा था, मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसी फॉर्मूले में d की जगह यहाँ पे मुझे q दे रखा था, और जो मैंने ये इसमें भी x1 y1 0 ही होगा क्योंकि ये भी उससे निकल रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, तो ये भी 0 0 ही होगा। तो मैंने यहाँ पे रख के, और a मेरा हो जाएगा साइन थीटा, x के साथ जो है y के साथ कॉस थीटा, तो ये b हो गया मेरा, और c मेरा ये हो गया माइनस k कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने इसे फॉर्मूले पे रख दिया। फिर वही हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये 0 हो गया, यहाँ पर माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हुआ तो ये अंडर रूट 1 आ गया, और इसकी जगह 1 ही आना है आंसर।
तो ये मॉडुलस है तो इससे ये माइनस से प्लस में चेंज हो गया, तो ये मेरी चौथी इक्वेशन बन गई। फिर मुझे तो पी और क्यू की तो मैंने वैल्यू निकाल दी, लेकिन मुझे प्रूव तो ये करना है ना कि पी स्क्वायर प्लस 4q² इक्वल टू के स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने पी की वैल्यू रख दी, यहाँ क्यू की वैल्यू रख दी। यहाँ 4 था तो मैंने इसे स्क्वायर में रखना था, तो 2 2 4 होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ 2 ले लिया। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया। अब मैंने क्या किया, के स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लिया, यहाँ भी कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से भी के स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ में ले आई। फिर cos 2 थीटा का तो स्क्वायर करा तो cos स्क्वायर 2 थीटा आ गया यहाँ पर ना। लेकिन जब मैं इसका कर रही हूँ, क्या कहते हैं, जब मैं इसका कर रही हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया। और जब मैंने इसको, जब कॉस का साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इसे 2 थीटा की जगह मैंने इसको 1 ले लिया, तो जब ले लिया तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ के स्क्वायर हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।